साथियों, स्वागत है एक बार फिर आपका मैथ्स लेट्स सॉल्व इट में। आज हम अध्याय 2 बहुपद की शुरुआत करने जा रहे हैं। बहुपद यानी पॉलिनोमियल। यहाँ इस आकृति को हम पंचभुज कहते हैं। इसी प्रकार 6 भुजाओं वाली आकृति को हम षटभुज, और इसी प्रकार सप्तभुज, अष्टभुज, ऐसी बहुत सारी आकृतियाँ होती है जिन्हें हम बहुभुज कहते हैं। बहुभुज अर्थात बहुत भुजाएं। इसी प्रकार हम बहुपद के बारे में बहुत पद अर्थात जिसमें बहुत पद हों उसे हम बहुपद कहते हैं। आज के इस वीडियो में हम बहुपद की परिभाषा, बीजी व्यंजक, चर और अचर, बहुपद का व्यापक रूप, बहुपद के पद और गुणांक और बहुपद के प्रकार के बारे में अध्ययन करेंगे। इससे पहले यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। शुरू करते हैं बहुपद की परिभाषा से। जैसा कि हम बता चुके हैं, ऐसा बीजी व्यंजक जिसमें बहुत पद हो बहुपद कहलाता है। उदाहरण के लिए 5x³ - 4x² + x + 4, ये बहुपद की परिभाषा हुई। यहाँ एक शब्द आया है बीजी व्यंजक। तो बीजी व्यंजक किसे कहते हैं उसे समझने से पहले हम चर और अचर के बारे में जानते हैं कि चर और अचर क्या होते हैं। किसी बीजी व्यंजक के वे पद जिनका मान बदलता रहता है, अर्थात ऐसी राशियाँ जिनका मान परिवर्तित होता रहता है, वो चर कहलाते हैं और इन्हें x, y, z आदि प्रतीक से व्यक्त करते हैं। ऊपर दिए गए उदाहरण में चूंकि हमारे पास यहाँ प्रत्येक पद में चर x ही है, इसलिए हम इसे px से निरूपित करेंगे। अगली परिभाषा है अचर। किसी बीजी व्यंजक के वे पद जिनका मान नहीं बदलता है, अर्थात मान स्थिर रहता है या अपरिवर्तित रहता है, उसे हम अचर कहते हैं और इन्हें हम a, b, c आदि से व्यक्त करते हैं। ऊपर दिए गए उदाहरण में अचर राशियां हैं 5, -4, +1 और 4। यहाँ हमारे पास ध्यान देने की बात है कि ये अचर राशियां किसी बहुपद के गुणांक भी हो सकते हैं। जैसा कि यहाँ पर जो है 5x³ x³ का जो गुणांक है वो 5 है, -4x² में x² का जो गुणांक है वो -4 है और x में इसका जो गुणांक है वो 1 है। अतः हम कहते हैं कि अचर राशियाँ किसी बहुपद के पदों के गुणांक भी हो सकते हैं। ये सभी परिभाषाएं आप अपनी कॉपी में नोट करते जाइए। अब हमने चर और अचर राशि के बारे में जान लिया। अब हम चलते हैं वापस बीजी व्यंजक पर। हमने एक चर राशि लिए x और एक अचर राशि ली 2। इस प्रकार हमने इन दोनों को जोड़ा तो हमें मिला x + 2। इसी प्रकार हमें 4 × x 4x मिलेगा। एक चर राशि हमने ली है x और अचर राशि लिए 3। इन दोनों को घटाया तो हमें एक पद मिला x - 3 और x/5। इस प्रकार प्राप्त राशियों को हम बीजी व्यंजक कहते हैं। चर और अचर राशियों को मिलाने से बनने वाले पद को बीजी व्यंजक कहा जाता है। तो हमने देखा कि ऐसे बीजी व्यंजक जिसमें बहुत पद हों ये बहुपद कहलाते हैं। ये हमारी बहुपद की परिभाषा हुई। सबसे पहला उदाहरण हमने लिखा था, क्योंकि यहाँ पर इसमें सभी पदों में जो चर है वो x है, इसलिए हम इसे px से निरूपित करते हैं। यदि किसी बहुपद में सभी चर y हों तो इसे हम py से निरूपित करेंगे, और यदि किसी बहुपद में सभी चर t हों तो इसे हम pt से निरूपित करेंगे। p अर्थात पॉलिनोमियल ऑफ t। इस प्रकार हम व्यापक रूप अगर लिखना चाहें किसी बहुपद का तो वो होगा px = a0x0 + a1x1 + a2x2
प्लस a3x3 प्लस an जहाँ ये जो n है अर्थात x की या चर राशि की जो घात है वो हमेशा धनात्मक पूर्णांक होती है, या हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो n है वो हमेशा पूर्ण संख्या होनी चाहिए। तथा ये जो आगे जो गुणांक लिखे हुए हैं a0, a1, a2, a3 ये सभी वास्तविक संख्या हैं। वास्तविक संख्या किन्हें कहते हैं इसके लिए आप हमारा वीडियो आई बटन पर जाकर के क्लिक करके देख सकते हैं। तो हम यहाँ से बहुपद की परिभाषा के व्यापक रूप में हम कह सकते हैं कि ऐसे बीजीय व्यंजक जिनमें चर की घात एक पूर्ण संख्या हो बहुपद कहलाता है। यहाँ ध्यान रखने योग्य बात है कि सभी बहुपद बीजीय व्यंजक होते हैं, किंतु सभी बीजीय व्यंजक बहुपद नहीं हो सकते। हम कह रहे हैं कि जितने भी बहुपद हैं वो बीजीय व्यंजक तो होंगे ही, लेकिन हमने एक बीजीय व्यंजक लिखा वो बहुपद हो ये जरूरी नहीं है। कैसे? उदाहरण के माध्यम से हम देखते हैं कि हम दो उदाहरण लेते हैं x प्लस 1/x और √x+3। ये दोनों ही हमारे पास बीजीय व्यंजक कहलाएंगे क्योंकि इसमें एक चर राशि और अचर राशि के संयोग से ये बने हुए हैं। x प्लस 1/x को हम लिख सकते हैं x प्लस x की घात -1 या x इनवर्स। इसी प्रकार √x+3 को हम लिख सकते हैं x की घात 1/2 + 3। यहाँ हम देखते हैं कि इस दूसरे पद में चर x की घात -1 है और यहाँ पहले पद में x की घात 1/2 है जो कि पूर्ण संख्या नहीं है। अतः यह बीजीय व्यंजक जो हमने लिए हैं यह बहुपद नहीं है। हमने जो उदाहरण लिया था px = 5x³ - 4x² + x + 4 और एक उदाहरण हम ले रहे हैं x² + x - 7। यहाँ हम देखते हैं कि इस बहुपद के 5x³ - 4x² x और +4 ये चारों ही इस बहुपद के पद कहलाते हैं। इसी प्रकार x² + x और -7 ये इस दूसरे उदाहरण के अर्थात ये बहुपद के पद कहलाते हैं और इन्हें हम बहुपद के पद कहते हैं। साथ ही बहुपद के गुणांक क्या होते हैं ये हम समझते हैं। किसी बहुपद में चर राशि के साथ जिस संख्या का गुणा किया जाता है उसे बहुपद का गुणांक कहते हैं। बहुपद के प्रत्येक पद का एक गुणांक होता है। तो हम देख रहे हैं कि किसी बहुपद में चर राशि के साथ जिस संख्या का गुणा किया जाता है, यहाँ जो चर राशियाँ हैं वो x³ में 5 का गुणा है, x² में -4 का गुणा है और इस x में 1 से गुणा है, इसलिए हम इन्हें बहुपद के गुणांक कहेंगे। इसी प्रकार दूसरे उदाहरण में इनके पदों के गुणांक 1, 1 और -7 है। अब प्रश्न ये उठता है कि यहाँ पर जो 4 और -7 हैं ये किसके गुणांक हैं? तो देखते हैं हम 4 और -7 कि हम 4 को लिख सकते हैं 4 × x⁻0 4x0, क्योंकि हम जानते हैं कि x⁻0 का मान 1 होता है। इसी प्रकार -7 को हम लिख सकते हैं -7 और x⁻0। इस प्रकार हम अचर राशि को भी जो है बहुपद के रूप में लिख सकते हैं, इसलिए हम इन्हें अचर बहुपद कहते हैं। तो यह अचर बहुपद की परिभाषा हुई। अचर राशि को ही अचर बहुपद कहा जाता है, जैसे 4 और -7। दूसरा शून्य बहुपद। अचर बहुपद शून्य को ही शून्य बहुपद कहा जाता है। ये परिभाषा आप नोट करें। अगला आता है बहुपद के प्रकार। वास्तविक रूप में हम देखें तो 3 से अधिक पद वाले बीजीय व्यंजकों को बहुपद कहा जाता है, लेकिन यदि पदों की संख्या 3 से कम हुई तब उन्हें हम कौन से बहुपद कहेंगे? इन्हें हम कहेंगे एकपदी, द्विपदी और त्रिपदी। ये पदों की संख्या के आधार पर
बहुपद के वर्गीकरण कहलाते हैं। एक पदी बहुपद, केवल एक पद वाले बहुपद को एक पदी बहुपद कहा जाता है। उदाहरण के लिए 2x², और अन्य उदाहरण भी आप इसके लिख सकते हैं। दो पद वाले बहुपद को द्विपद कहा जाता है, जैसे x+4, इसमें दो पद हैं। और तीन पद वाले बहुपद को त्रिपद या त्रिपदी कहा जाता है। उदाहरण के लिए x³ + 4x - 6। ये सारी परिभाषाएं आप अपनी कॉपी के अंदर नोट करें। दोस्तों, यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और यदि चैनल आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।